प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर आतंकवाद के मुद्दे को बेहद मजबूती से उठाया है, जहां इस बार उनका निशाना सिर्फ आतंकवाद ही नहीं था, बल्कि उन देशों की ओर भी था जो इस गंभीर समस्या पर दोहरा रवैया अपनाते हैं। पीएम मोदी के निशाने पर खास तौर पर पश्चिमी और कुछ मध्य पूर्वी देश रहे, जिनको उन्होंने बिना नाम लिए आईना दिखा दिया। कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी देशों को स्पष्ट शब्दों में करारा जवाब देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी सोच और नीति में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जो देश आतंकवाद का समर्थन करते हैं उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। ऐसे में पीएम मोदी के इस कड़े रवैये के बाद आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों में हलचल मच गई है, जहां पीएम मोदी के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी के आतंकवाद पर दिए गए दो टूक जवाब के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल कनाडा के कनानासिस्ट में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का साथ देने वाले मुल्कों के लिए सख्त संदेश दिया है। साथ ही वैश्विक देशों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील करते हुए दोहरे रवैये को अपनाने की रणनीति का विरोध किया है। अपने वक्तव्य के दौरान पीएम मोदी ने आउटरीच सेशन में कहा कि दोहरे मापदंडों पर सख्त टिप्पणी। एक तरफ दुनिया अपनी पसंद के मुताबिक किसी पर भी पाबंदियां लगाने में देर नहीं करती, वहीं दूसरी ओर जो देश खुलेआम आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आर्थिक मदद दी जाती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आतंकवाद लोकतंत्र, मानव अधिकारों और वैश्विक शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका समर्थन करने वाले देशों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग थलग किया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया। पहलगाम आतंकी हमले को पीएम मोदी ने न केवल भारत पर बल्कि मानवता पर हमला बताया। उन्होंने साफ कहा कि भारत अब आतंक के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतेगा, जिसके लिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाई, जो इस हमले के जवाब में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर किया गया था। वहीं उन्होंने सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की भी अपील की। वहीं इस बयान के जरिए पीएम मोदी ने पश्चिम और मध्य पूर्व के उन देशों को भी घेरा जो अपने राजनीतिक और रणनीतिक हितों के कारण आतंकवाद को बर्दाश्त करते हैं या मौन समर्थन देते हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने जिस तीखे लहजे में ये बात रखी, उसे ये साफ पता चलता है कि भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं देगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर सीधे कार्रवाई करेगा। वहीं पीएम मोदी की ये टिप्पणी सीधे तौर पर पाकिस्तान और उसके संरक्षक देशों की ओर संकेत करती थी, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान को IMF और विश्व बैंक से आर्थिक सहायता मिली है। ऐसे में आतंकवाद के मुद्दे पर फायर होकर पीएम मोदी ने ये जताने की कोशिश की कि आतंक का समर्थन करने वालों को सजा नहीं, इनाम देकर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने अपने भाषण में ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की भी चिंता उठाई, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ की आवाज बने मोदी। वैश्विक संघर्षों, ऊर्जा संकट, खाद्य संकट और वित्तीय दबावों का सबसे ज्यादा असर विकासशील देशों पर पड़ता है। भारत ने हमेशा उन देशों की आवाज उठाई है और आगे भी उठाता रहेगा। ऐसे में ये बयान इस बात का प्रमाण है कि भारत अब न केवल क्षेत्रीय शक्ति बल्कि वैश्विक मंच पर नेतृत्वकर्ता की भूमिका भी निभा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने आतंकवाद के साथ साथ तकनीकी खतरों पर भी बात की, जिसमें उन्होंने कहा AI और डीप फेक की खतरों की तरफ इशारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसे टूल्स का दुरुपयोग वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। उन्होंने सुझाव दिया कि AI जनरेटेड कंटेंट की पहचान के लिए वाटर मार्किंग अनिवार्य की जानी चाहिए। ऐसे में पीएम मोदी ने अपनी इस टिप्पणी के माध्यम उस खतरे की तरफ इशारा किया जहां तकनीक के माध्यम से झूठी खबरें, नकली वीडियो और भ्रम फैलाया जा रहा है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस साफगोई और साहस से G7 शिखर सम्मेलन में आतंकवाद पर दोहरे रवैये की आलोचना की, उससे ये साफ होता है कि भारत अब आतंकवाद के मामले में किसी की खुशामद नहीं करेगा, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या खाड़ी के देश। अगर कोई देश आतंकवाद को संरक्षण देता है तो भारत उस पर जवाबी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।